कहते हैं गरीब को खुदा की मार। जी हाँ, गरीब आदमी के लिए अपने बच्चों को पालना, अपने बच्चों का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि वो मेहनत करता है, अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन जब कोई बीमारी उन पकड़ लेती है, बीमारी की गिरफ्त में उनके फैमिली मेंबर कोई भी आ जाता है, तो उसकी कमर तोड़ कर रख देता है। आज कोविड का दौर है। कोविड के दौर में लोगों की कमर वैसे ही टूट चुकी है, और इसके बाद अगर कोई अन्य बीमारी जकड़ लेती है तो वो परिवार की नींव हिला देती है। जी हाँ, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ जानीपुर स्थित गुज्जर मोहल्ले में, जहाँ पर एक परिवार की बेटी ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही है, और वो परिवार जो है मदद की गुहार लगा रहा है सरकार से, एनजीओ से, आम जनता से, ताकि उसकी बेटी को इलाज मिल सके, ताकि उसकी बेटी को दवाइयाँ मिल सकें। आइए हम भी जाने का प्रयास करते हैं कि कितनी मुश्किल से गुजर रहा है ये परिवार। चलिए आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम साहब अशोक शुक्ला हुआ। अशोक जी, क्या हुआ आपकी बेटी को? मेरी बेटी को साहब ब्रेन ट्यूमर है इस समय। और उसका इलाज पहले तो मुझे पता नहीं था कि ब्रेन ट्यूमर है। पहले उसको वोमिटिंग होती थी, उल्टियाँ आती थी और खाना एकदम नहीं खाती थी। तो मैं कहीं कहीं इलाज कराता था छोटे छोटे डॉक्टरों से, तो उनको पता नहीं चलता था साहब। फिर किसी ने बताया कि किसी बड़े डॉक्टर के पास जाओ। तो जो मेरे पास था थोड़ा बहुत, मैं लेके उसको गया गया तो वहाँ उसने चेक किया, और चेक करने के बाद उसने रिपोर्ट दिया साहब कि इसको ब्रेन ट्यूमर है, दिल्ली ले लो। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे साहब, मैं घर पे ही उसका इलाज करा रहा था। लेकिन जिस दिन उसको पता चला कि आज ब्रेन ट्यूमर है, उसके कल होके मेरी माँ का डेथ हो गया। क्योंकि पैसे की चक्कर थी। वो सोची कि इतना पैसा नहीं होगा, बच्ची बचेगी नहीं। बस वो हार्ट अटैक हुआ, बेचारी मर गई। उनमें भी जो लगना था लगा। उसके बाद वहाँ से मैं यहाँ जम्मू में काम करता हूँ। जम्मू कश्मीर में साहब मैं 20-25 साल से रह रहा हूँ, बहुत छोटे से रह रहा हूँ। वो यहाँ लेके आया कि यहाँ काम करूँगा और उसको इलाज कराऊँगा। लेकिन यहाँ बक्सी नगर दिखाए और सुपर स्पेशलिस्ट में दिखाएं, तो ये लोग सर्जरी बोल रहे हैं। मेरे पास उतना औकात नहीं है कि मैं सर्जरी करा सकूँ। एक आदमी ने सलाह दिया कि आप आयुर्वेद से दवा कराओ। मैंने उससे शुरू किया, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, उतना भी मैं जुट नहीं पा रहा हूँ। 22-23 हज़ार रुपये महीने का है। मैं 700-800 रुपया कमाने वाला बंदा हूँ, और वो भी डेली काम नहीं मिलता। इस चक्कर में मैं बहुत थक गया हूँ। अब मेरे ऊपर इतना कर्ज हो गया है दवा के लेकर, बच्चों का खर्च लेकर, कि अब मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। जैसे कि आपने बताया कि आपने जीएमसी और सुपर स्पेशलिटी में दिखाया, तो उन्होंने ऑपरेट करने के लिए कहा, तो ऑपरेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं? उसमें क्या अड़चन आ रही है? साहब ऑपरेशन में दो परेशानी मुझे लगा। पहला तो पैसे का, और दूसरा कि साहब हम गरीब बंदे हैं। अगर बच्ची का ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, कोई अंग से डिस्टर्ब हो गई, मान लीजिए आँख चला जाए या हाथ पाँव चला जाए या माइंड उसका डिस्टर्ब हो जाए, तो मैं तो ज़िंदगी भर उसका साथ दे नहीं पाऊँगा। फिर कहाँ की रहेगी बच्ची मेरी। तो आयुर्वेद में जो आप इलाज करवा रहे हैं, तो आपको उस पर विश्वास है? जी आयुर्वेद में विश्वास है, थोड़ा सा फर्क दिख रहा है। लेकिन अब ये भी मैं नहीं चला पा रहा हूँ, क्योंकि ये दवा 2 दिन 3 दिन टूट टूट जा रहा है पैसे की अभाव में साहब। कौन कौन सी दवाइयाँ आप अपनी बेटी को देते हैं और क्या कीमत है उनकी? साहब एक नंबर में हम लीवो डॉग देते हैं, ये आयुर्वेद का दवा है। इसका दाम साहब है ये 1528 रुपया। इसमें 28 रुपया छोड़ देते हैं, 1500 में ये देते हैं। और 2 नंबर में चलता है साहब ये किड डॉग। ये 800 कुछ रुपए का है। ये भी 7-8 दिन चलता है।
तीसरा नंबर दवा है साहब ब्रांड डॉग, जो इसका मेन दवा है। ये दवा है आपका साहब 1361 रुपये का। और चौथा नंबर दवा है साहब थंडर ब्लास्ट, ये भी माथा का ही दवा है। ये 2292 रुपये का है। ये 8 से 10 दिन सब दवाइयाँ चलती है साहब। और ये दवा लगभग साहब महीने में मुझे पड़ जाता है 23-24 हज़ार रुपया खर्च इसमें पड़ जाता है। अब मैं इसमें जुट नहीं पा रहा हूँ। परिवार में कौन कौन है और किस तरह से उनका पेट पाल रहे हैं? परिवार में पत्नी है, मेरे पिताजी हैं, 3 लड़की है, 1 लड़का, मैं। तो रोजगार क्या है आपका, क्या काम करते हैं? मैं पेंट का काम करता हूँ साहब, वही कंटिन्यू मिलता नहीं, क्योंकि ये लॉकडाउन के चक्कर में कोई अपने घर में जल्दी बुलाता नहीं। अब मेरा काम घर के अंदर का है। सब कोई डरते हैं कि कहीं ये बंदा कुछ लेके आ जाए तो मेरे घर वाले भी परेशान। स्वाभाविक है साहब, कहीं भी किसी के पास जाने से कोई डरता है, आज काम नहीं मिलता है। तो जो दवाइयों का खर्चा आपने बताया आपकी बेटी के लिए आ रहा है 20 से 25 हज़ार रुपया, तो ये गुजारा आप कैसे कर रहे हैं, कहाँ से मैनेज कर रहे हैं ये पैसा? साहब मुझे यहाँ रहते हुए कुछ दिन हो गए, कुछ लोग जानते हैं, उनसे कर्ज ले लेके मैंने काम किया था कि काम मिलेगा तो मैं आपको चुकाऊंगा, लेकिन अब काम भी उतना नहीं है मेरे पास। और प्लस जो कर्जदार थे वो भी अब परेशान कर चुके हैं मुझे। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से या फिर कुछ लोगों से, क्या मदद चाहते हैं आप? मैं सरकार या पब्लिक से तो जो जिससे भी मुझे मदद मिले, मुझे तो मदद चाहिए साहब। सरकार करे, पब्लिक करे, जिस तरह भी मुझे हेल्प मिल जाएगी तो मेरी बच्ची की ज़िंदगी बच जाएगी या मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। इस वक्त मेरे साथ प्रतिभा की मम्मी है, आइए इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। सीमा देवी। सीमा जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं बिहार की रहने वाली हूँ। तो जम्मू में कितने वर्ष हो गए आपको? 25 साल हो गया सर। 20-25 सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या समस्या आ रही है आपकी बेटी को लेकर? सर मेरी बेटी बहुत बीमार है, उल्टी करती है और रोती रहती है सर। मेरी बच्ची बहुत नाजुक है सर। मैं अपने बच्ची को चाह कर नहीं बचा सकती सर। मेरी बच्ची की मदद करें आप लोग। मुझे और क्या चाहिए सर, मेरी बच्ची बच जाए, मेरे लिए यही काफ़ी है सर। मैं बहुत गरीब हूँ। मैं उसकी दवा टूट मांग चल रही है सर, बहुत महंगाई है। लॉकडाउन के चलते हम लोग भोजन नहीं कर रहे हैं सर। मेरे पति कर्ज से डूबे हुए हैं सर। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। मेरी बच्ची को बस आप लोग ठीक कर दे, मुझे इतनी विनती है आप लोग से साहब। माँ कैसे सह रही अपनी बच्ची की तकलीफ मैं ही जानती हूँ साहब। सो नहीं सकती, चल नहीं सकती, काम ढंग से नहीं करती। लोग बोलते हैं काम ढंग से करो साहब। मेरी बच्ची को देखकर हालत मेरी बुरी हो चुकी है साहब। इलाज की बात करते हैं, इलाज कहाँ पर चल रहा है? सर मैं तो इलाज बिहार से थोड़ा कराई, पर वहाँ बोले डॉक्टर चेकअप हुआ तो ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर सुनकर मेरी बूढ़ी सास का देहांत हो गया साहब। उनका हार्ट अटैक हो गया, वो चल बसी दुनिया छोड़कर। सर वहाँ से यहाँ ये काम करते हैं हम लोग आए, बोले यहाँ दिखा लेंगे। यहाँ भी दवाई में कुछ कर्ज हो गए, कर्ज वाले आकर बोलते हैं पैसा दो पैसा दो, काम नहीं मिलता है साहब। क्या कहना चाहते हैं आप? साहब मेरी बच्ची की मदद करें आप लोग, मेरी बच्ची को बचा ले साहब आप लोग, मेरी बच्ची को बचा ले साहब। कुछ बेटा आपका नाम क्या है? प्रतिभा कुमारी। प्रतिभा बेटा, आपको क्या हुआ है? यहाँ पे दर्द करता है थोड़ा थोड़ा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा चक्कर भी आता है, उल्टी हो जाता है, कुछ पचता नहीं है। तो आप कब से बीमार हैं? 1.5-2 साल से हो गया। तो तब से आप बिस्तर पर ही हैं?
हाँ हाँ। तो दवाइयाँ आपको मिल रही हैं? नहीं, कभी कभी छूट भी जाता है, मिलता भी है। कभी कभी पैसा नहीं होता है तो छूट जाता है। आपका नाम? सजन शर्मा है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। क्या नाम है आपके मोहल्ले का? गुजर मोहल्ला है, जानीपुर गुजर मोहल्ला। तो ये बताइए कि जो आपके पड़ोसी हैं, इनकी बेटी को क्या हुआ है? इनके बेटी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है। ये बहुत परेशान है। ये जब से आए हैं तब से हम लोग देख रहे हैं, कभी कभी कोई चीज़ का मदद होता है, जैसे पैसे हो या राशन हो। हम लोग भी मजदूरी करते हैं, तो जितना होता है कोशिश में उतना कर देते हैं। अब उससे ज़्यादा क्या करेंगे, हम लोग के भी बीवी बच्चे हैं, तो जितना कोशिश है उतना करते हैं, लेकिन उनका समस्या उससे हल नहीं होता है। क्या यहाँ पर कर्जदार जो हैं वो भी आते हैं? हाँ, आते हैं, वो राशन खाते हैं वो भी लाते हैं, वहाँ वो भी आता है, जो दूसरे से उधार लेते हैं वो भी आता है। वो तो मांगना है उसको, जब वो देगा आज देगा कल तो मांगना है, तो इसको पूरा नहीं हो पाता है। कहते हैं जिस पर बीती है वो ही जान सकता है। हम दूसरों की पीड़ा सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर सकते हैं। वो किस तरह से महसूस कर रहा है वो वही जानता है जो जिस बीमारी से जूझ रहा है। जी हाँ, इस वक्त इनकी बेटी को इलाज की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है। हालांकि इनके पेरेंट्स आपूर्ति करने में जुटे हुए हैं, लेकिन एक दिहाड़ीदार होने के कारण वो अपनी बेटी को पूर्ण रूप से इलाज नहीं दे पा रहे हैं, पूर्ण रूप से दवाइयाँ मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। अब हम प्रशासन से, एनजीओ से, आम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ इनके बैंक का अकाउंट नंबर शेयर करने लगा हूँ। इनका बैंक का अकाउंट नंबर है 42021001001456। जी हाँ, ये कैनरा बैंक है और इसका IFSC कोड जो है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, CNRB0004202। इसका माइक्रो कोड है 182015201। और इसके साथ ही मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं या कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 8492883717। जी हाँ दर्शकों, एक बार फिर मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जितना हो सके हम सबको इनकी मदद करनी चाहिए। इसके साथ ही करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।